हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 7th क्लास का 12th चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 12.1 हमने स्टार्ट की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं कि 12.1 में जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड में फर्स्ट पोर्शन हमने किया था जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोगों को दे रखी थी, जैसे यहाँ पे, और यहाँ हम लोगों ने ट्री यहाँ पे एक पेड़ आरेख बना के जो भी हमारे पास में व्यंजक थे उनके पद और उन पदों के गुणनखंड हमने लिखे थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है वो हमारा पद का नहीं है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि हम लोगों को पेड़ आरेख बनाना है। सिंपल दिया हुआ है कि नीचे दिए व्यंजकों में से पद और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास में आरेख बनाना है तो आप आरेख बना सकते हैं अगर आप उसको ईजी आपको लग रहा है तो। अदरवाइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है -4x और 5, -4x और 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पद को पहले लिख लीजिए। पद हमारे पास में क्या हो गया 4x और दूसरा पद क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब इसके गुणनखंड लिख लीजिए, -4 और x ये गुणनखंड हो गया और 5 का जो गुणनखंड है वो हमारे पास में 5 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग आरेख के द्वारा भी लिख सकते हैं, -4x और ये 5y ये पद हो गए हमारे, और -4 और x ये इसका गुणनखंड हो गया, और 5 और y ये इसका गुणनखंड है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, पद लिख लीजिए और उसके आगे उनके गुणनखंड लिख लीजिए। जैसे 5y + 3y², तो देखिए 5y पद हो गया हमारे पास में, इसके गुणनखंड क्या हो गया 5 और y इसका गुणनखंड है। थोड़ा दूर दूर लिखिए और बीच में कॉमा अच्छे से लगाना। नेक्स्ट देखिए 3y², 3y² के गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास में 3y और y ये हमारे पास में गुणनखंड है। नेक्स्ट है dxy + 2x²y। पहला क्या हो गया हमारे पास में xy, लाइन खींचनी पड़ेगी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, xy, तो यहाँ पे गुणनफल क्या हो गया x और y, ठीक है। नेक्स्ट है 2x² y, 2x² y में 2x x और y ये हमारे पास में इसके गुणनखंड या गुणनफल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पद हो गया pq और इसका गुणनफल हो गया p और q, और q है इसका 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है 1 और q हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 है, यहाँ पे आप अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 1ab इसका गुणनखंड हो जाएगा 1.2 a और b। इसी तरीके से -2.4 b इसका गुणनखंड हो जाएगा -2.4 और b। इसी तरीके से 3.6 a इसका गुणनखंड हो जाएगा 3.6 और a। नेक्स्ट है हमारे पास में 3/4x ये पद हो गया, इसका हो जाएगा 3/4 1 और x। 1/4 इसका हो जाएगा 1 और 1/4, और लास्ट h जो है इसका हो जाएगा, पद हो जाएगा 0.1 p², इसके गुणनखंड हो जाएंगे 0 1 p और p, क्योंकि p² को हम क्या लिख सकते हैं p और p। और नेक्स्ट 0.2 q² इसका हो जाएगा 0.2 q और q। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग हैं, आप अगर ऐसे करना चाहें पद लिख लीजिए और फिर उसके गुणनफल लिख लीजिए, या आप आरेख के द्वारा बनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, या फिर पद अलग लिख लीजिए और उसके साइड में गुणनफल, पद और पद के सामने आप गुणनफल लिख लीजिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जैसे आपका मन है उस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का वो है कि निम्नलिखित संख्याओं में पदों के, अब यहाँ पे ध्यान देना, पदों के संख्यात्मक गुणांकों को, यहाँ पे हमें क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों को, मतलब जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है,
जो अचर ना हो, क्योंकि संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, अचर नहीं होगा, वो तो चर संख्याएं होंगी। अचर ना हो की पहचान कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पद और उसके सिर्फ संख्यात्मक गुणांकों को लिखना है। देखिए 5 है तो 5 का तो हम लोग क्या करेंगे, जो अचर ना हो तो 5 तो इसमें लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए इसमें पद क्या हो जाएगा, -3t²। अब इसमें क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 को तो हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब t है, t का क्या हो जाएगा 1। t² है, t² का क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा 1। t³ है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x है, x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा 1। 2xy है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा 2। क्योंकि सिर्फ संख्यात्मक आपको बताया था, इन संख्याओं को छोड़ दीजिए, a b c d जो भी संख्या, इसको छोड़ के इनके अलावा जो भी संख्या आ रही है वो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। 3y का क्या हो जाएगा 3। अगर गुणांक पूछा है, गुणनफल पूछा है तो 3 और y होगा, पर संख्यात्मक पूछा है तो सिर्फ 3 होगा। 100m का क्या होगा संख्यात्मक, सिर्फ 100 हो जाएगा। 1000n का क्या होगा, सिर्फ 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से -p²q² माइनस है तो -1। 7pq तो एल्जेब्रिक वो अल्फ़ाबेट हो गया 7। 1.2a 1.2 0.8b इसका हो जाएगा 0.8। 3.14 r² ये हो गया। अब इसका संख्यात्मक क्या होगा, सिर्फ नंबर संख्या क्या है 3.4। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2l प्लस में 2b हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2l का क्या हो जाएगा 2 और b का 2b का क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 0.1y इसका हो जाएगा संख्यात्मक 0.1y², तो इसका हो जाएगा 0.1। तो ये हम इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हमारे पास में सिर्फ संख्यात्मक गुणांकों का अगर पूछा जाता है तो हमारे पास में इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। संख्यात्मक है तो सिर्फ संख्या लिखनी है पदों की, और आपसे संख्यात्मक नहीं पूछ के सिर्फ आपसे गुणनखंड पूछ रखा है तो प्रत्येक इसका गुणनखंड पूछते तो क्या हो जाता, -3 t और t, ये इसका गुणनखंड हो जाता है। इसका t² है तो 1 हम फिर लिखते नहीं, फिर हम लिखते t और t, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में और आएगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने संख्यात्मक गुणांक फाइंड किए हैं। नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर हमें दे दिया कि भाई t है, सिर्फ t का आप यहाँ पे ज्ञात करो, तो फिर हम कैसे इनके गुणांक ज्ञात करते हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, करिए अपने आप। पहले एक बार वीडियो देख के समझिए, फिर खुद करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।